कपट मृग का वध और सीता का हरण। मार्कंडेय जी कहते हैं, रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल मूल आदि लाकर उसने उसका अतिथि सत्कार किया। फिर कुशल मंगल के पश्चात पूछा, राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिसके लिए आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया? मुझसे यदि आपका कोई कठिन से कठिन कार्य भी होने वाला हो तो उसे निसंकोच बताएं और ऐसा समझें कि वह काम अब पूरा हो ही गया। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था। उसने एक-एक करके राम की सारी करतूतें संक्षेप में बयान की। सुनकर मारीच ने कहा, रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों का वेग सह सके? उन्हीं महापुरुष के कारण आज मैं यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ। बदला लेने की नियत से उनके पास जाना मृत्यु के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसा करने की सलाह दी है? उसकी बात सुनकर रावण के क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। उसने डांट कर कहा, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान तुझे अभी मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ से मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? रावण बोला, तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करो जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हो और शरीर के रोए भी चित्र विचित्र रत्नों के ही रंग वाले जान पड़े। फिर सीता की दृष्टि जहां पड़ सके ऐसी जगह खड़े रहकर उसे लुभाओ। सीता तुम्हें देखते ही पकड़ लाने के लिए अवश्य ही रामचंद्र को तुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जाने पर सीता को वश में करना सहज होगा। मैं उसे हरकर ले जाऊंगा और रामचंद्र अपनी प्यारी स्त्री के वियोग में बेसुध होकर प्राण दे देंगे। बस तुम्हें यही सहायता करनी है। रावण की बात सुनकर मारीच को बहुत दुख हुआ। वह रावण के पीछे-पीछे चला। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट पहुंचकर दोनों ने पहले की सलाह के अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। मृग रूप में मारीच ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां से सीता उसे भली भांति देख सके। विधि का विधान प्रबल है। उसी की प्रेरणा से सीता ने राम को वह मृग मार लाने के लिए भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए हाथ में धनुष ले स्वयं तो मृग को मारने चले और लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया। उनको अपना पीछा करते देख वह मृग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर ले गया। तब भगवान राम ने यह जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक बाण का निशाना बनाया। रामचंद्र जी के बाण की चोट खाकर मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। वह करुणा भरी पुकार सुनकर सीता जिधर से आवाज आई थी उस ओर दौड़ पड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने कहा, माता, डरने की कोई बात नहीं है। भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सके? घबराओ नहीं, एक ही मुहूर्त में तुम अपने पति देव श्री रामचंद्र जी को यहाँ उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता ने उन्हें संदेह भरी दृष्टि से देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचार ही उसका भूषण था, तथापि स्त्री स्वभाववश वह लक्ष्मण के प्रति बड़े ही कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान राम के प्रेमी और सदाचारी थे। सीता के मर्म भेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिए और श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से गए थे उसी से वे भी चल पड़े। हाथ में धनुष ले श्री राम के चरण चिन्हों को देखते हुए वे आगे बढ़ गए। इसी अवसर पर साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से सन्यासी के वेश में रावण वहां उपस्थित हुआ।
यति को अपने आश्रम में आया देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी ने फल मूल के भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। रावण बोला, सीते, मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ। मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सुंदरी, तुम इस तपस्वी राम को छोड़कर मेरे साथ लंका में चलो। वहां मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत सी सुंदरी स्त्रियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। तुम उन सब में रानी की भांति शोभायमान होगी। रावण के ऐसे वचन सुनकर जानकी ने अपने दोनों कान मूंद लिए और बोली, बस अब ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। आकाश से तारे टूट पड़े, पृथ्वी टूक-टूक हो जाए और अग्नि अपने उष्ण स्वभाव का त्याग कर दे, तो भी मैं श्री रामचंद्र जी का परित्याग नहीं कर सकती। यह कहकर वह आश्रम में ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावण ने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वर में डराने धमकाने लगा। बेचारी सीता बेहोश हो गई और रावण उसके केश पकड़कर बलपूर्वक आकाश मार्ग से ले चला। वह राम का नाम ले लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गृध्रराज जटायु ने सीता को देखा। जटायु वध और कबंध का उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, गृध्रराज जटायु अरुण का पुत्र था। उसके बड़े भाई का नाम था संपाति। राजा दशरथ के साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते वह सीता को अपनी पुत्र वधू के समान समझता था। उसे रावण के चंगुल में फंसी देखकर जटायु के क्रोध की सीमा न रही। महान वीर तो वह था ही। रावण के ऊपर वेग से झपटा और ललकार कर कहने लगा, निशाचर, तू मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्र वधू को नहीं छोड़ेगा तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर जटायु ने रावण को छेदना आरंभ किया। नखों से, पंखों से और चोंच से मार-मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। सारा शरीर जर्जर हो गया। देह से रक्त की धारा बहने लगी, मानो पहाड़ से झरना गिर रहा हो। रामचंद्र जी का प्रिय और हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने हाथ में तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायु को मारकर वह राक्षस सीता को लिए हुए फिर आकाश मार्ग से चल दिया। सीता को जहां कहीं मुनियों का आश्रम दिखता, जहां-जहां नदी, तालाब या पोखरा दिखाई पड़ता, उन सब स्थानों पर वह कोई ना कोई अपना गहना गिरा देती थी। आगे जाकर सीता ने एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 बड़े-बड़े वानरों को देखा। वहां भी उसने अपने शरीर का एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षी की भांति बड़ी मौज से आकाश में चल रहा था। उसने बड़ी शीघ्रता से अपना मार्ग तय किया और सीता को लिए हुए विश्वकर्मा की बनाई हुई अपनी मनोहरपुरी लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार इधर सीता हरी गई और उधर श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग को मारकर लौटे। रास्ते में उनकी लक्ष्मण से भेंट हुई। राम ने उलाहना देते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेला छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? लक्ष्मण ने सीता की कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दी। सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा कलेश हुआ। शीघ्रता पूर्वक आश्रम के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वत के समान विशालकाय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुंचे तो गृध्र ने उनसे कहा, आप दोनों का कल्याण हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृध्रराज जटायु हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे, यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर हमें परिचय दे रहा है? निकट आने पर
उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। गृध्र ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय रावण के हाथ से मैं मारा गया हूँ। राम ने पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृध्र ने सिर हिलाकर इशारे से दक्षिण दिशा बताई और प्राण त्याग दिया। उसका संकेत समझकर भगवान राम ने पिता का मित्र होने के नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पर जाकर उन्होंने देखा कुश की चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना है। इससे सीता हरण का निश्चय हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुख और सोच से व्याकुल हो गया। फिर वे सीता की खोज करते हुए दंडकारण्य के दक्षिण की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उस महान वन में राम और लक्ष्मण ने देखा कि मृगों के झुंड इधर-उधर भाग रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें भयानक कबंध दिखाई पड़ा। वह मेघ के समान काला और पर्वत के सदृश विशालकाय था। शाल वृक्ष की शाखा के समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजाएं थी, चौड़ी छाती, विशाल आंखें, लंबा सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मुंह। यही उसका हुलिया था। उस राक्षस ने अचानक आकर लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुंह की ओर खींचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को धैर्य देते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरे रहते यह राक्षस तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, मैं इसकी बाईं भुजा काटता हूँ, तुम भी इसकी दाहिनी बाह काट लो। यह कहते-कहते राम ने तिल के पौधे के समान उसकी एक बाह तीखी तलवार से काटकर गिरा दी। फिर लक्ष्मण ने भी अपने खड्ग से उसकी दूसरी बाह काट ली और पसली पर भी प्रहार किया। इससे कबंध के प्राण पखेरु उड़ गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निकलकर आकाश में स्थित हो गया। श्री रामचंद्र जी ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, भगवन, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ। ब्राह्मण के शाप से राक्षस योनि में आ पड़ा था। आज आपके स्पर्श से मैं शाप मुक्त हो गया। अब सीता का समाचार सुनिए। लंका का राजा रावण सीता को हरकर ले गया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ऋष्यमूक पर्वत है। उसके निकट पंपा नामक छोटा सा सरोवर है। वहाँ ही अपने 4 मंत्रियों के साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुवर्ण मालाधारी वानर राज बाली के छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील और स्वभाव आपके ही समान है। अवश्य ही वे आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जानकी से भेंट होगी। यह कहकर वह परम कांतिमान दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत विस्मित हुए।